नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय भारत दौरे पर हैं। वहीं केंद्र सरकार के विदेश मंत्री द्वारा अफगानिस्तान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाने पर भारत की महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाना ये भारतीय संविधान नहीं है। हमारे देश भारत में सभी महिला पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है, तो फिर क्यों केंद्रीय विदेश मंत्री द्वारा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला पत्रकारों को वंचित कर रखा गया। अफगानिस्तान का कानून अफगानिस्तान में सीमित है, लेकिन भारत का कानून के मुताबिक सभी पत्रकारों को एक समान समझना ये भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। विदेश मंत्री भारत सरकार अपने इस रवैये पर भारत की जनता से माफी मांगे एवं इस मामले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार महिला पत्रकारों के साथ किया गया है, जो कि भारतीय विदेश मंत्री की गंदी मानसिकता का सबूत है। केंद्रीय विदेश मंत्री को तो अपने देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए था, न कि अफगानिस्तान के कानून को ध्यान में रखकर। इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति विदेश मंत्री क्या किसी भी पद के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री को तत्काल इस मामले में एक्शन लेकर विदेश मंत्री को पद मुक्त करना चाहिए। कांग्रेस का भड़कना लाजिमी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब आगरा आए, हिंदुस्तान आए, और उन्होंने जब एक प्रेस वार्ता के अंदर तालिबान का जो सिस्टम है, महिलाओं को पत्रकार वार्ता से वंचित कर दिया गया, पत्रकारों को। हमारे देश के अंदर सभी को समान अधिकार प्राप्त है, तो मैं नहीं समझता कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी किस तरीके से इस बात पर प्रेस वार्ता में बैठने को तैयार हुए। क्या ऐसी मजबूरियां थीं कि उन्होंने तालिबान की बात को ऊपर रखा और अपने उन महिला पत्रकारों का अपमान किया जिनको पत्रकार वार्ता के अंदर प्रवेश भी नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि ये भारत की महिलाओं का, नारी शक्ति का अपमान है और इसके अंदर प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए। कांग्रेस का भड़कना लाजमी था। हाल ही में नारी सशक्तिकरण का जो नारा दिया जा रहा है, किस तरह से इस मामले को देखा आप कहेंगे कि भारत में नारी सशक्तिकरण किस तरह से कायम रहेगा? जब एक विदेश मंत्री के कहने पर हम अपनी नारी शक्ति का अपमान करेंगे, तो वहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि हम नारी शक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये हिंदुस्तान की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है और इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को अपना वक्तव्य देना चाहिए और देश की जनता से, महिलाओं से, माताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए।